हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ऑनलाइन क्लास। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो हम आज आपसे कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो आप शायद जानते भी होंगे या नहीं। अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। एजुकेशन फील्ड आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा। इधर वंदे मातरम गीत के बारे में क्वेश्चन है कि गीत किसने लिखा था वंदे मातरम। तो पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है थर्ड, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हमारा यह क्वेश्चन होता है क्लियर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्को डी गामा। तो पहले देखिए, जो वास्को डी गामा है, अगर आप स्कूल में भी गए हैं, आप स्कूल में तो गए होंगे, तभी आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं पढ़ने वाली को। वास्को डी गामा का आपने नाम सुना ही होगा। वास्को डी गामा हर किताब में आपको इनका क्वेश्चन मिल जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, वास्को डी गामा भारत कब आया। तो हमारा आज अब ये क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो इसका पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश और हमारा लास्ट ऑप्शन है फ्रांस। तो इसका आंसर है पहला पुर्तगाली। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। अगर आपको कोई डाउट क्लियर ना हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो देखिए, जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका एक बहुत बड़ा चैप्टर भी आता है 6th क्लास में। रानी लक्ष्मीबाई के बहुत से पहरे, उसमें सबसे बड़ा चैप्टर वही है 6th क्लास में। अगर आपने 6th क्लास क्लियर की है, आपने वो तो की ही है। अगर आपने उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है, आपके टीचर ने आपको अच्छे तरीके से कराया, तो आपको याद होगा कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। उन्होंने बहुत से युद्ध लड़े थे। वो एक वीर महिला थी। महिला तो थी लेकिन उन्होंने पुरुष से भी बढ़कर काम किए थे। तो हमारा पहला ऑप्शन है अहिल्या, दूसरा ऑप्शन है जयाति, तीसरा ऑप्शन है मणिकर्णिका और चौथा ऑप्शन है सरिता। तो इसका आंसर है तीसरा मणिकर्णिका। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुई। गांधी जी के ये क्वेश्चन, आप गांधी जी को तो जानते ही होंगे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंद स्वराज। वो ऐसा पूछा गया कि किस वर्ष में प्रकाशित हुई। इसका पहला ऑप्शन है 1919, दूसरा ऑप्शन है 1922 और तीसरा ऑप्शन है 1909 और चौथा ऑप्शन है 1923। तो इसका आंसर है 1909। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हमारे चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। आप भारत के एक वासी हैं, आप भारत में रहने वाले नागरिक हैं, तो आपको भारत में के बारे में सारी नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और गुलाम वंश, जब भारत का गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे, संस्थापक जो कोई किसी चीज़ की स्थापना करता है,
तो हमारा पहला ऑप्शन है ककुवाद। दूसरा ऑप्शन है बहमन शाह। तीसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो हम आपको इसमें थोड़ा हिंट देते हैं। इसका या तो आंसर है फोर्थ इल्तुतमिश या इसका आंसर है थर्ड कुतुबुद्दीन ऐबक। आपने अगर क्लासेस में अपनी सामाजिक की बुकों को बिल्कुल दिमाग में फिट किया है तो आपको ये क्वेश्चन आता है। अगर नहीं किया है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक थर्ड। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? इन दोनों में एक दरार पड़ गई, दोनों अलग हो गए बिहार और बंगाल। ये कब अलग हुए? जैसे हरियाणा और पंजाब हुए। तो इसका ऑप्शन है पहला 1914, दूसरा ऑप्शन है 1910 और तीसरा ऑप्शन है 1912 और चौथा ऑप्शन है 1915। तो मैं आपको बता दूं कि इसका करेक्ट आंसर है 1912, मतलब तीसरा ऑप्शन। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। इसके सभी डाउट हमारे क्लियर हो चुके हैं। मेरा मतलब ये है, अगर आपको कोई डाउट क्लियर ना हो, आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा है, तो हमसे आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। तो हमारा ये क्वेश्चन है सातवां, भारत का तोता किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत, आप भारत के एक नागरिक, आपको भारत के बारे में सब कुछ जानना होगा, पहचानना होगा, अपने दिमाग में पहुंचाना होगा। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा ऑप्शन है नानक, तीसरा ऑप्शन है हुसैन शाह और चौथा ऑप्शन है बरबक शाह। तो ज़रा अपने दिमाग पे जोर डालिए। तो मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है अमीर खुसरो पहला। तो ये क्वेश्चन भी होता है हमारा क्लियर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये बिल्कुल एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो आपको पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जलियांवाला बाग कब हत्याकांड हुआ? अब जलियांवाला बाग में गए भी हूँ। जलियांवाला बाग का एक क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1920, दूसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 और तीसरा ऑप्शन है 13 अप्रैल 1920 और चौथा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड 13 अप्रैल 1919। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। जो गदर पार्टी थी उसके प्रमुख नेता कौन थे? ये इधर पूछा गया है, इस क्वेश्चन में दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है पी मित्रा, दूसरा ऑप्शन है लाला हरदयाल और तीसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल और चौथा ऑप्शन है बीजी तिलक। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है सेकंड लाला हरदयाल। तो ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिवाजी की राजधानी कहाँ अवस्थित है थी? इसका पहला ऑप्शन है पूना, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है तोरण और चौथा ऑप्शन है मावल। तो इधर ये शिवाजी को आप जानती होंगे, वो एक महान राजा थे और इधर उनकी राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है सेकंड रायगढ़, दूसरा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद क्या क्वेश्चन है ये? ऋग्वेद
आप ऋग्वेद पढ़ाई होगा, ये चारों वेद के बारे में आप जानती होंगी। अगर नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिए, हम आपको सब कुछ बता देंगे, फिर आप जानने लगेंगे। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 9। तो जरा दिमाग पे जोर डालिए, इसका आंसर है 4th, मेरा मतलब है 9, ये 9वां, चौथा ऑप्शन में जो 9वां आंसर है इसका। ये क्वेश्चन भी होता है हमारा क्लियर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? जो पहला विश्व युद्ध हुआ था वो कब शुरू हुआ था? बहुत ज़्यादा जानकारी वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए ज़रा इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर आप इसको नोट पैड में लिख लीजिएगा, और या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके इसकी PDF ले लीजिएगा, उधर सेंड कर दूंगा मैं। आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, अगर आप एक भी ऑप्शन अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आप ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसका पहला ऑप्शन है 1915, दूसरा ऑप्शन है 1914, और तीसरा ऑप्शन है 1916, और चौथा ऑप्शन है 1913। तो इसका करेक्ट आंसर है दूसरा 1914। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? इधर ये मनियरों की बात हो रही है, मनियरों का राजकुमार की बात हो रही है, इधर किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन है अबुल फजल, और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और चौथा ऑप्शन है बाबर। तुम बता दो, इसका करेक्ट आंसर है तीसरा, 3rd, मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तुम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन है ये, जयपुर नगर की स्थापना किसने की? मान लो जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे, ये एक ही बात, ये तो है संस्थापक कि भाई किसने स्थापना की थी, तो भाई स्थापना किसने की थी, और उधर उसका संस्थापक का नाम पूछा गया था, पीछे क्वेश्चन आया था, आपको याद ही होगा। इसका पहला ऑप्शन है राणा प्रताप, दूसरा ऑप्शन है अमर सिंह, और तीसरा ऑप्शन है मान सिंह, और चौथा ऑप्शन है सवाई जय सिंह। तो इसका आंसर है 4th, सवाई जय सिंह। तो हमारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी, तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चोल राजवंश, दूसरा ऑप्शन है चालुक्य राजवंश, और तीसरा ऑप्शन है विजयनगर साम्राज्य, और चौथा ऑप्शन है बहमनी राजवंश। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए जाते जाते एक वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो। इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, इसलिए कितनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। ये 15 क्वेश्चन है, और इसका आंसर है तीसरा, विजयनगर साम्राज्य। तुम्हारा ये क्वेश्चन भी होता है क्लियर। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीधा आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और कोई वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक मैं नोटिफिकेशन तभी पहले पहुंचा दूंगा, इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।